बरतानिया से खरीदे हथियार कश्मीरियों का खून बहाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या बोरिस जॉनसन भारत को असलहा बेचना बंद करेंगे? बरतानवी पार्लियामेंट में सवाल उठ गया। नवाज शाह ने कहा कि बरतानिया ने 5 साल में 50 अरब पाउंड के हथियार भारत को बेचे। भारत को कश्मीरियों की नस्लकशी से रोकना होगा। सारा ओवन बोली, 5 लाख से जायद भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों को कैद कर रखा है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां मुशाहिदे में आई। भारतीय फौजी खवातीन को हिरासा और इसमत दरी कर रहे हैं। अरकान पार्लियामान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और पंजाब की सूरत हाल भारत का दाखिली मामला नहीं। बरतानवी वजीर समेत 10 अरकान ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कहते हैं कि साबित हो गया कि मकबूजा कश्मीर भारत का दाखिली मामला नहीं, आलमी तनाज़ा है। दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से नबरदाजमा। एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय फौज की देवा सेक्टर पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में 28 साल सिपाही नबील लियाकत बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों को 2 ठिकानों पर खुफिया ऑपरेशन। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। लांस नायक अब्बास खान, सिपाही अजेब और जियाउल इस्लाम ने जाम शहादत नोश किया। अपोजिशन को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत, हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। वजीर दाखिला ने अमन अमान कमेटी के मुश्तरका फैसले का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। उम्मीद है अपोजिशन कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेगी। फजलुर रहमान आलिम है, इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं। फरोग नसीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता। आर्टिकल 189 हम सब पर लागू है। कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। फवाद चौधरी बोले, मुल्क में कोई इदारा तो सलामत रहने दें। अब तहरीरी फैसला बाकी है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, सादिक व अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। कहता है, वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की। फौज जानती है कि 7 साल से खटाई में पड़ी शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरे की तैयारी मुकम्मल है। मरियम नवाज नून लीग की रैली की क़यादत करेंगी। क्या ब्रॉडशीट कंपनी के असल मालिक अब भी नजरों से ओझल हैं? प्रोग्राम पावर प्ले में तहलका खेज इंकशाफात। बताया गया कि ब्रॉडशीट की जानिब से जेरी जेम्स नामी शख्स ने $1.5 बिलियन वसूल किए। ब्रॉडशीट के मुताबिक जेरी जेम्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ब्रॉडशीट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक जाली शख्स को रकम दी गई। जेरी जेम्स की जानिब से पाकिस्तान में तारिक फवाद मलिक ने रकम वसूल की। क्या गजनफर सादिक अली, तारिक फवाद मलिक किरदारों की कभी तहकीकात की गई? पाकिस्तान के वकला की जानिब से ब्रॉडशीट के इल्जामात पर जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान के वकला की जानिब से भेजी गई खत की कॉपी प्रोग्राम पावर प्ले में। ब्रॉडशीट ने इल्जाम लगाया कि 31 जुलाई 2018 को जफर अली ने मौसावी को पैगाम भेजा था। इमरान खान के साथ एजेंडा तय हो चुका है। पाकिस्तान के वकला ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की नई हुकूमत ने 31 जुलाई 2018 को हल्फ ही नहीं उठाया था। जफर अली ने कौन सी हुकूमत का नाम लेकर ब्रॉडशीट के साथ बातचीत की? जफर अली कैसा किरदार है, किस इख्तियार के तहत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था? पाकिस्तानी वकला की जानिब से किकबैक्स, रिश्वत मांगने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ की अदायगी। कौमी असम्बली की खारिजा उमूर कमेटी ने मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब तलब नोटिस भिजवा दिया। खारिजा उमूर कमेटी का इजलास 18 जनवरी को होगा। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी कानून से हुकूमतों के साथ मुआहिदों और केसेस की तफसीलात तलब। कमेटी वजारत खारजा में दस्तावेजात की तस्दीक में मुश्किलात का जायजा भी लेगी।
ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने के इल्जामात। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। इल्जामात पर गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा। अज़मा बुखारी 14 रोज में मुआफ़ी मांगे वरना अदालत में हितक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की शहजाद अकबर पर गोलाबारी। कहा जिन्होंने अपनी इज्जत की कीमत 50 करोड़ लगाई वह जरूर बैरून मुल्क जाकर कमीशन ही मांगेंगे। फिरदौस आशिक आबान का जवाबी वार। बोली नून लीगी चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी। ब्रॉडशीट का मामला जो है ये मामूली बात नहीं है। 20 साल पहले नैब क्या कर रहा था और आज नैब क्या कर रहा है। किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे। जिन लोगों ने करप्शन ढूंढने के लिए फीस अदा की और उसमें हिस्सा मांगा उनसे पूछने की जरूरत है। जवाब एक न एक दिन देना होगा। ब्रॉडशीट का मामला मामूली बात नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि दूसरों को कटहरे में खड़ा करने वाला नैब आज खुद कटहरे में है। शहबाज गिल का कहना है कि दरबारी ब्रॉडशीट के हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तहकीकात रोकने से कौम का पैसा बतौर हर्जाना देना पड़ा। कल मैं फिर सेनेट में नैब के बारे में जो चीजें मेरे पास अभी तक आ चुकी हैं वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का नैब से मुताल्लिक तमाम हकायक सेनेट में लाने का ऐलान। कहते हैं ऑपोजिशन नैब से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नैब से मुताल्लिक चीज़ें सेनेट में रखूंगा। मेरे खिलाफ मीडिया पर रेफरेंस से मुताल्लिक खबरें चल रही हैं। समझ नहीं आ रहा नैब के अंदर क्या हो रहा है। क्या इंजीनियर मंगी दोबारा से इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं? माजी में लाहौर के बजाय शहरियों की जेबें साफ की गईं। साबिका हुकूमतों ने कचरे पर अरबों की करप्शन की। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2009 में जो सफाई 105 करोड़ में हो रही थी 2018 में 14 अरब तक पहुंच गई। हुकूमत को जिज करने के लिए गली मोहल्ले का कचरा उठाकर सड़कों पर ढेर किया गया। आज पूरा शहर साफ कर देंगे। वजीर आजम आज लाहौर आएंगे। वजीर आला से मुलाकात और मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम इक़दामात से मुताल्लिक आगाह करेंगे। वजीर आजम शेखुपुरा गुजरावाला रोड का संगे बुनियाद इंस्पेक्टर लेस रजीम प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे। सेनेट इलेक्शंस बजरिया ओपन बैलेट कराने का रेफरेंस। मामले पर आर्टिकल में तरमीम नहीं तशरीह दरकार है। 5 रुकनी बेंच में रेफरेंस आया है। अब आपको उसका जवाब देना है। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत तशरीह करे तो फिर क्या अदालती तशरीह को फौकियत हासिल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां आइन खामोश होगा वहां कानून का इतलाक होगा। अटॉर्नी जनरल बोले यही केस मेरा है। चेयरमैन पीटीवी की तैनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को आइंदा समाअत तक काम से रोक दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा कि नईम बुखारी की तैनाती सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी है। वजारत इत्तलात ने अपनी पहली समरीज में सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। महज काबिलियत उम्र की हद में नरमी का जवाज नहीं हो सकती। वजारत इत्तलात को काबीना के लिए नई समरी तैयार करने का हुक्म। जिस वक्त ये ब्लैकआउट हुआ ये 1 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। इन्वेस्टिगेशन हमें हुई वो ये पता चला कि गुद्दू के स्विच यार्ड में ये इशू पैदा हुआ। वहां पे परमिट लिया गया था काम करने के लिए। पूरे मुल्क में 1 सेकंड के अंदर ब्लैकआउट हुआ था। गुद्दू पावर प्लांट में काम हो रहा था। कैस्केडिंग की वजह से ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट में इंसानी गफलत की निशानदेही हो रही है। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि कमेटी तहकीकात कर रही है। जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। एमओयूज से बिजली सस्ते होने का कोई ताल्लुक नहीं।
गोस्ट पेंशनर्स के गिर्द घेरा तंग। पेंशन हासिल करने के लिए हुकूमत ने नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया। तमाम पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम। माजूरी की वजह से बायोमेट्रिक न कराने वालों को जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना होगा। मार्च और अक्टूबर में पेंशनर्स को तस्दीक कराना होगी। अगर 6 माह तक पेंशन ना निकाली गई तो अकाउंट गैर फाल हो जाएगा। पहले इल्जाम लगाओ, बदनाम करो और फिर मुकर जाओ। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर इल्जाम लगाने वाली हमीजा मुख्तार ने इल्जामात वापस ले लिए। अपने बयान हल्फी में कहती हैं कि मेरा बाबर आजम से न पहले ताल्लुक था न अब है। दोस्तों के बहकाने पर दरख्वास्त दी थी, मकसद बाबर आजम को तंग करना था। बाबर आजम के खिलाफ दी गई दरख्वास्त वापस लेती हूँ। दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी थी, बगैर किसी दबाव के केस वापस ले रही हूँ। परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है। ये तो अब उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता है। अगर दिल उनका कुछ और कहता तो मेरे से डेफिनेटली पहले भी बात करते। जिस तरह साइड पे आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। मामला बहुत आगे बढ़ चुका। मिसबाह और वकार यूनुस के होते हुए नहीं खेल सकता। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कौमी कोचेस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कहते हैं वकार और मिसबाह ने सिर्फ मीडिया में आकर कहा कि मेरे लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसी बात होती तो पहले मुझसे बात करते। उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करना शुरू कर दिया था। मिसबाह और वकार अच्छे खिलाड़ी रहे, जरूरी नहीं अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच भी हो। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान में इख्तलाफात। जराये के मुताबिक एहसान मानी वसीम खान के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए चेयरमैन की इजाजत लेना वसीम खान को मंजूर नहीं। कराची में तुर्क कौंसल खाने की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और तुर्क वजीर खारजा शरीक। तुर्क वजीर खारजा कहते हैं कि कराची की अहमियत से वाकिफ हैं, इसीलिए सबसे बड़ी इमारत कराची में बनाई। इमारत में तुर्की से लाए पत्थर इस्तेमाल किए गए। गुलकार अली जफर की जान को खतरा है। केस वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। अली जफर के वकील उमर तारिक गुल कहते हैं कि मीशा शफी और उनके साथियों ने हर उस शख्स को फोन किया जिसकी अली जफर के साथ तस्वीर थी। पूछा गया कि अगर उन्हें हिरासा किया गया है तो बताया जाए। अली जफर पर इल्जाम लगा तो लीना गनी मीशा शफी को सपोर्ट करने के लिए आई। राहत फतेह अली खान एफबीआर को खुफिया अकाउंट से मुतालिक मुतमईन न कर सके। राहत फतेह अली को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक की मोहलत। इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने राहत फतेह अली खान के खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात दी थीं, जिन्हें गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। कराची गबोल टाउन पुलिस ने म्यूजिशियन को लूटा हुआ पियानो वापस दिलवा दिया। 2 माह पहले मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर पियानो छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तारिक रोड पर दुकान से छीना हुआ पियानो बरामद किया। गुजरांवाला में अनोखी डकैती। 6 मुसल्ला अफराद ने डिलीवरी बॉय से 6 बर्गर लूट लिए। पुलिस का कहना है कि मुसल्ला अफराद किसी बड़ी वारदात के लिए घूम रहे थे। लाहौर वहदत कॉलोनी के घर में आतिशज़दगी से 4 अफराद जाँ बहक। 3 बच्चे और खातून जाँ बहक होने वालों में शामिल। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,097 केसेस रिपोर्ट। चीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की तैयारियां। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पर अब सेनेट में बहस और राय शुमारी होगी। मुमकिन हंगामा आराई से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम। कैपिटल हिल की करीबी सड़कें बंद। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हजारों नेशनल गार्ड तैनात। K2 सर करने का मिशन। अली सदपारा और पार्टनर जान सनूरी कैंप 3 पहुंच गए। कोपहमा कहते हैं कि कैंप 3 में मौसम बहुत खराब था।
कोह पैमाओं ने ग्लेशियर पर रात गुजारी। 18 मुल्कों के 60 कोह पैमा दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी सर करने जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तैयारियां। कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान अजहर अली और वहाब रियाज की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान आज होगा। इंजर्ड ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक की पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,545 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,563 रुपए 22 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 56 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।